मुरैना जिले के रहने वाले रामवीर सिंह तोमर के अंदर बचपन से ही देश सेवा का जज्बा था। साल 1989 में रामवीर सिंह तोमर कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। सेना में भर्ती होने के बाद देश सेवा और दुश्मनों का खात्मा करना ही रामवीर का मकसद बन गया था। फौज में भर्ती होने वाले साकेत कुमारी के साथ रामवीर की शादी हो गई। 11 बरस तक रामवीर सिंह तोमर ने कश्मीर सहित अन्य इलाकों में देश की सीमा की रक्षा की और दुश्मनों का खात्मा किया। साल 2000 में रामवीर सिंह जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लांस नायक के तौर पर तैनात थे। यहां पाकिस्तानी आतंकियों से लोहा लेते रहे। साल 2001 में 18 अक्टूबर का दिन सेना के इतिहास में रामवीर सिंह की शौर्य गाथा के रूप में दर्ज हो गया। इस दिन जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के काको गांव में आतंकियों के घुसाने की खबर मिली तो लांस नायक रामवीर सिंह अपने साथियों के साथ पहुंच गए। आतंकियों ने एक घर पर कब्जा जमा लिया था। उस दिन 2 घंटे तक मुठभेड़ चली। आखिरकार आतंकियों को ललकारते हुए रामवीर सिंह ने आतंकियों पर गोली बरसाना शुरू कर दिया। रामवीर सिंह ने हथगोला फेंका और घर में घुस गए। घर में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। तीसरे आतंकी ने रामवीर को दबोच लिया, लेकिन रामवीर ने उसे पटकनी देकर गोली से उड़ा दिया। इसके बाद मकान के बगल वाले कमरे में भी आतंकी छिपे थे। रामवीर सिंह को डर था कि अगर ये आतंकी बच गए तो उसके दूसरे साथियों पर हमला कर देंगे। लिहाजा रामवीर ने जान की परवाह न करते हुए दूसरे कमरे में घुसे, जहां चौथे आतंकी ने रामवीर सिंह की आंख में गोली मार दी, लेकिन रामवीर सिंह ने पलटवार करते हुए हथगोला फेंक दिया, जिससे आतंकी मौके पर ही ढेर हो गया। आतंकियों को ढेर करने में हथगोले फेंकने के दौरान रामवीर सिंह भी जख्मी हो गए थे। यहां से निकलकर रामवीर अपने साथियों के पास पहुंचे और वीर गति को प्राप्त हो गए। रामवीर सिंह की शहादत के बाद उनकी वीरता को सेना ने भी सलाम किया। चंबल की माटी के महान वीर सपूत को शहादत के लिए सेना का उच्च मेडल अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी साल 2002 में देश के राष्ट्रपति KR नारायणन ने शहीद रामवीर की पत्नी साकेत सिंह को अशोक चक्र देकर सम्मानित किया। वो पापा थे उनके आर्मी में, इसी में थे, 15 कुमाऊं में थे। तो पापा के साथ रहते हुए उनको भी एक जोश था कि हम भी आर्मी में जाएंगे। तो पापा ने ही उनको भर्ती करवाया था। दोनों ही एक साथ में थे, पापा भी थे और बेटा को भी इसी में करवा दिया। बहुत उन्हें एक जुनून था आर्मी में जाने का। पढ़ने के टाइम उनको यही लगता था कि हम आर्मी में ही जाएंगे, मतलब बचपन से ही उनको था कि आर्मी में जाना है। आर्मी में गए, 15 कुमाऊं में थे। उसके बाद उनको उनकी पोस्टिंग 26 RR में हुई। वो भी घातक टीम में थे, उसके लीडर थे। तो उग्रवादियों के साथ उनको मतलब डरते नहीं थे। उनको अगर मालूम हुआ कि कहाँ उग्रवादी छुपे हुए हैं, कहाँ कहाँ, तो वो उस जगह जाके पता करके ही रहते थे उस चीज़ को। तो वो घातक टीम के लीडर थे। तो उनको मालूम चला कि कुपवाड़ा गांव में एक ऐसे उग्रवादी छुपे हुए हैं। तो उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए और उन्होंने अपने साहस से उस घर के अंदर गए जहां उग्रवादियों का उन्होंने डटकर सामना किया और वहीं वो अपने शहीद हुए। बहुत सारे उग्रवादियों को उन्होंने मार भी गिराया था। कितनी वीरता थी उस समय, उस दौर में? उन्होंने 4 उग्रवादियों को मारते हुए, मतलब लास्ट टाइम तक भी उन्होंने 4 उग्रवादियों को मारते हुए फिर एक के साथ उनकी मतलब गुत्था गुत्थी भी हुई, लेकिन वो क्या पलट के उन्होंने मतलब आँख के नीचे गोली मार दी है। लास्ट टाइम तक उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। क्या कहते थे तोमर साहब अपने बच्चों के लिए? क्या कहते थे? बच्चों के लिए कहते थे कि हम बच्चों को भी अपने अच्छा बनाएंगे। उन्होंने गांव में बच्चों को कभी रखा नहीं है कि हम बच्चों को अपने से भी अच्छा बनाएंगे। बच्चों की पढ़ाई के प्रति बहुत उनको वो था कि बच्चे हमारे पढ़ें अच्छे, मतलब कोई अच्छी पोस्ट पे ही जाएं। तो शुरू से मतलब और घर परिवार के प्रति भी बहुत सिंसियर थे। सबका देखभाल करना, माँ बाप का भी, और हर चीज़ के लिए एक्टिव भी थे। देश सेवा और फौज के लिए बड़ा जज्बा था उनका। तो किस तरह से वो आपको बताते थे या क्या बात होती थी उससे? वो मैं क्या साथ में कम रही हूँ। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद उनकी पोस्टिंग नागालैंड हो गई, तो वो अलग थे, मैं कहीं अलग पोस्टिंग थी। साथ में हम लोग कम ही रह पाए हैं। तो
थे ना, फिर भी उनको फौज के प्रति बहुत वो था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अपना कभी ये नहीं सोचते थे कि यहाँ डर है तो वहाँ नहीं जाएं क्या। जहाँ उनको लगता था सबसे आगे जाते थे वो, कभी डरते नहीं थे। और उनको बड़ा ये जोश था फौज में अच्छा कुछ करने का। एक बड़ा मेडल मिला है, गुरु की बात है, किस तरह वो से मेडल शहीद, मिला है? वो तो शहीद होने के बाद भी उन्हें अशोक चक्र मिला है। अशोक चक्र 2001 में राष्ट्रपति द्वारा, के आर नारायण द्वारा उन्हें राष्ट्रपति, तो बड़ा मतलब अच्छा लगा मुझे कि आज देश के लिए कुर्बान हुए और एक अशोक चक्र अवार्ड मिला। तो हमें भी एक, सभी लोग इसी में जानते हैं कि एक शहीद की विडोज है, वैसे अन्य व्यक्ति कहाँ पहचाना जाता कोई। मैं आज अपने पति की वजह से आज मैं सब जगह उसको जाने जा रही हूँ। पति की शहादत से पत्नी साकेत भी गर्व महसूस करती हैं। साकेत का कहना है कि आज उनके पति की वीरता और बलिदान के चलते उनको जो सम्मान मिला है उसे बयान करना मुश्किल है।